फूटी थी, उसमें हर जगह जो है ना एमक्यूएम आपको मिलेगी। और ये अखलाकी तौर पे तो ये चाहिए था कि जैसे वो अपना मुस्तफा कमाल साहब जो है वो भाषण दे रहे हैं, पहले वो उन्होंने पता नहीं वो अपनी को डॉल्फिन वाली पार्टी बना ली, उसके बाद फिर देखा कि ये चूरन नहीं बिका तो ये सारे इकट्ठे हो गए। और इनका मैं ये समझता हूँ कि ये सारी जो है ना ये एस्टेब्लिशमेंट की ये बी टीम है, जहां पे चाहते हैं इनको जो है ना एडजस्ट कर लेते हैं। और इनका क्या है कि बजट की आप बात कर रहे हैं, इन्होंने गरीबों की बात करनी है, इन्होंने मीडियोकर्स की बात करनी है। मैं ये समझता हूँ कि जब इनका जो है ये कंट्राडिक्शन है, तज़ाद है इनका। एक तरफ ये सरमायादारों के साथ वडेरों के साथ पावर शेयरिंग करते हैं, साथ ही जो है ना उसी नाम पे जो है मीडियोकर्स के नाम पे ये वोट लेते हैं। बल्कि जो इनके जो पीके के जो एमएनए थे बल्कि वो जाके पेशावर में साथ काम करते थे डेवलपमेंट के, जब फंड कराची का था जाके वहां काम करते थे। फिर कराची में लाकानून को देखिए आप, लड़कों को से लूटते हैं, डकैती मारते हैं और गोली मार के चले आते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आबिद नसीर में खुश आमदीद। नाज़रीन, इमरान खान ने अडयाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि जब मेरे जेल का कमरे का पंखा बंद हो जाता है तो वो ओवन का सा गर्म होता है, हीट वेव आती है। क्या एक साबिक वजीर आजम से इस तरह का सलूक रवा रखना मुनासिब है? क्या बाकी हुक्मरान नहीं देख रहे कि हम ये जो बजट पेश कर रहे हैं 18,877 अरब रुपए का, हम अवाम को ये कह रहे हैं कि ये टैक्स फ्री बजट है, ये वो बजट है जो पाकिस्तान में तरक्की की नई राहें खोलेगा। और साथ साथ ये आदादो शुमार भी हमारे सामने आ रहे हैं कि हमें 9,775 अरब रुपए के इस एक साल में सूद की अदायगी और कर्जे अदा करने हैं। एट द सेम टाइम यह भी क्लेम किया जा रहा है 9,775 अरब जो डॉलर हैं, ये एग्जैक्टली पाकिस्तान के इस टोटल बजट का जो 18,877 अरब रुपए है 52% बनता है। इनको जब हम आदादो शुमार को डिग आउट करने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ आती है कि इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी हालत दिगरगू है। पाकिस्तान में अगर टैक्स कलेक्शन की बात की जाए तो कभी भी अहदाफ को पूरा नहीं किया जा सकता। इवन के एफबीआर के अपने मुलाजिम भी नॉन फाइलर्स निकलते हैं, लेकिन हुकूमत दावा करती है कि हम इस दफा कमाल कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान 78,000 अरब का मकरूज है। इतना मकरूज मुल्क जब यह दावा करता है कि यह बजट रिलीफ देगा तो फिर लड़ाई तो बनती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यह दावा कर रही है कि यह बजट पेश करते हुए हमें एतमाद में नहीं लिया गया, जबकि अवाम को इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई आम अवाम की बात नहीं करना चाहती, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ हिस्सा मांग रही है। दूसरी जानिब एमक्यूएम की तरफ से यह मशवरा सामने रखा गया है कि अगर पाकिस्तान का 78,000 अरब का कर्जा आपने उतारना है तो फिर बहुत लाजिम है कि नवाज शरीफ रायवंड इस मुल्क के नाम कर दें और इमरान खान बनी गाला इस मुल्क के नाम कर दें और आसिफ अली जरदारी बिलावल हाउस इस मुल्क के नाम कर दें, तब पाकिस्तान का कर्ज उतर सकता है। इस वक्त कौमी असम्बली में गर्मा गर्म बजट पर बहस जारी है, लेकिन जो हुकूमती ऐवान है वो ये कहता है कि यही वो बजट है जो कौम की तकदीर बदलेगा। लेकिन ऑपोजिशन में बैठे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ चोर बाजारी है, अवाम को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, अवाम को ट्रक के बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। यही वो बजट है जो मुल्क की बुनियादें हिला के रख देगा। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होता वहां कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता। असल हकायक क्या हैं, मामलात किस तरफ जा रहे हैं? कराची से हमें ज्वाइन करेंगे जाहिद मंसूरी साहिब, जिनका ताल्लुक है एमक्यूएम पाकिस्तान से, और स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है नदीम खान शेरवानी साहब ने, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। जाहिद मंसूरी साहब से आगाज करना चाहूंगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, हाउ डू यू थिंक ये बजट पे जो बहस इस वक्त चल रही है, क्या ये एक मुहज़्ज़म मुआशरा
मतलब आज एक तकरीर में देख रहा था जिसमें इंतहाई वल्गर किस्म का लफ्ज, यानी जिसे हम महज़ब जुबान में टिस्सी बोलते हैं, उसको इतने गलत मूड में बयान किया जा रहा था कि स्पेशल स्पीकर को कहना पड़ा कि ये अल्फाज हम हज़फ करते हैं। तो सर कब हम सियासतदानों को, इन सियासतदानों को समझ आएगी कि भाई अब बहुत दूर, बहुत आगे निकल चुके हैं, अब वापसी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, वरना कभी वापसी नहीं होगी। देखिए, जो कौमी असम्बली का जो इजलास चल रहा है उसको 90% से ज्यादा जो लोग हैं वो वडेरे जागीरदार लोग हैं, उनकी नजर में आम आवाम की कोई अहमियत है नहीं। वो चाहते ये हैं कि बस कि जो हमारे खजाने भरते रहें, आवाम भले भूखे मरते रहें। इसलिए आज मुस्तफा कमाल भाई ने आज वाज़ेह अल्फाज में ये कहा कि जो नवाज शरीफ है, जरदारी है, इमरान खान है, या दूसरे जितने सियासतदान हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन हैं, या जो बड़े वडेरे जागीरदार हैं, इनकी अरबों रुपए की जायदादें, जमीनें हैं, वो आगे बढ़ें और वो आगे बढ़कर जो हिस्सा डालना चाहें ताकि आवाम पे बोझ कम हो। आवाम तो 77 साल से पिछड़े चले आ रहे हैं। एमक्यूएम ने मुतअद्दिद दफा और कहा कि ये जो बजट है ये पुराने बजट का तसलसल है। अच्छा सर एमक्यूएम पाकिस्तान क्यों ये अलम बुलंद नहीं करती कि हमारी कराची में एक भी सीट नहीं थी, आपने हमें 13 सीट्स दे दी, हम इस इलेक्शन को नहीं मानते? देखिए, 2018 में एमक्यूएम तकरीबन 14 सी कौमी असम्बली सीट में जीत रही थी, लेकिन रातों रात उनके घर चेंज किए गए। मैं खुद सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा था। जब सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा था, रात के 1 बजे तक मैं जीत रहा था। अगले दिन जो शाम 4 बजे रिजल्ट आया तो उसमें मेरे वोट पीटीआई वाले को दे दिए गए और पीटीआई के वोट मुझे दे दिए गए। अच्छा सर, हम ये भी नहीं कहते कि 2018 में अच्छा था। जो रीत पड़ी है पाकिस्तान में वो बहुत ही नामुनासिब है। हम तो चाहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सर हम इस वक्त हाल में रह के जीते हैं। वो जनरल अयूब के दौर में तबलीगी जमातों का दौर था, तो जनरल अयूब ने भेजा अपने जासूस को कि यार जाओ, जाके पता करके आओ, ये तो तबलीगी जमात वाले हमें ले डूबेंगे। तो वो साहब गए और वापस आके उन्होंने कहा आप जनरल साहब बिल्कुल फिक्र ना करें, या ये फिरौन और नमरूद के जमाने की बात करते हैं या फिर बहुत आगे की बात करते हैं, हाल में तो ये जीते ही नहीं है। तो सर हम हाल में क्यों ना जिए? आप ये बताइए, फरवरी 2024 के इलेक्शन के लिए आप क्यों नहीं खड़े हो जाते कि हम वो सीटें जो हमारी नहीं बनती थी वो नहीं ले रहे? देखिए, पाकिस्तान का जो सिस्टम है, कल्चर है ना, उसके मुताबिक हर पार्टी चल रही है। अच्छा, ले लेनी चाहिए आपको। उसी निजाम के तहत जो है हम अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस बजट पे एमक्यूएम ने वाशिका अल्फाज में कहा कि ये बजट अवाम दोस्त बजट नहीं है, हम इसकी मुखातबत करते हैं। और इसके अलावा जो आज मुस्तफा कमाल भाई तकरीर करी उसमें वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जो सियासतदान है इनको आगे बढ़ना सर चाहिए। आप कह रहे हैं, आप सर आप ये कह रहे हैं, सर जाहिद मंसूरी साहब, आप ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम ने कहा अगर ये बजट अवाम दोस्त नहीं है। सर इसमें कोई शक है कि 18,877 अरब रुपए में से 9,775 आपने कर्ज देना है, 8500 8,500 अरब का खसारा है इसमें। तो सर बाकी अवाम के पास क्या बचा? बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान में इसका जो तरक्याती नाम बजट के नाम पे कुछ रखा ही नहीं गया। एमक्यूएम ने बहुत सारी सिफारिशें पेश की थी कि तरक्याती काम किया जाए। K4 का मंसूबा 2008 से एमक्यूएम ने बनाया शुरू किया करवाया था, आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। कराची के लिए पानी जो आज की तरह से पानी के लिए पानी के आज भी हाइड्रेट बंद पड़े हुए हैं, पानी की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। तो एमक्यूएम तो चाहती है कि कराची की डेवलपमेंट हो, स्कूल की डेवलपमेंट हो, लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे हुक्मरान है ना वो सिर्फ अपने जाती ये तो भरते हैं लेकिन आवाम के लिए कुछ नहीं करते। तो एमक्यूएम इसी चक्कर में आवाज उठाती है तमाम चीज़ों पे कि भाई करे। इस सिलसिला में सजा भी मिलती है, हमारे लोग लापता भी होते हैं, कत्ल भी होते हैं, जेलों में भी जाते हैं, लेकिन हमारा जो है सलूका नहीं रहता है कि मखलूम आवाम के लिए हमेशा आवाज उठानी है, उनके हक के लिए बात करनी है। ठीक है, जाहिद मंसूरी साहब स्टूडियोज में हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नदीम खान शेरवानी साहब मौजूद हैं। नदीम खान शेरवानी साहब, जिस तरह जाहिद मंसूरी साहब कह रहे हैं कि 2018 में इनके साथ ज़्यादती हुई, इनकी सीटें ज़्यादा बन रही थी, इनकी सीटें कम मिली इनको, तो अब 2024 में इन्होंने वो कोटा पूरा कर लिया, तो सिस्टम के तहत ही उन्होंने चलना है ना। आपके ख्याल में क्या एमक्यूएम सही किरदार अदा कर रही है मौजूदा हालात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आबिद साहब, जैसे मंसूरी साहब बात कर रहे थे कि जी उधर ही मैं एग्जांपल दूंगा हाफिज नईम साहब की जी। उन्हें भी कहा गया कि आप भी सीट जो है ना वो ले लें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। ये कराची की एग्जांपल है इनके सामने। एग्जैक्टली जो ये बात कर रहे थे कि जी ये जो मैंडेट जो चोरी किया गया है, मैं ये समझता हूं कि ये मैंडेट जो है ये सब ने मिलकर डाका डाला है। और एमकेएम का जो पास्ट रिकॉर्ड है वो मैं ये समझता हूं कि पिछले 40 साल से जो है वो भी किसी ना किसी तरीके से वो पावर में, और मैं समझता हूं कि पावर शेयरिंग में उनका हिस्सा होता है। और उनमें जो जैसे स्टपनी का एक रोल नहीं होता, हर गवर्नमेंट में इनका जो एक रोल होता है वहां पे। और इस दफा भी इन्होंने क्या किया है, मेरा नहीं ख्याल कि इस दफा इन्हें वो जो एक पक्की वजारत जो समुंदर वो सीज और फिशरीज की होती है, जिसमें काफी लूट मार करके वो बाबर गौरी साहब और इशरत अब्बास साहब भी उधर चले गए। अगर इन्होंने बाकी लोगों से, अच्छी बात है कि इन्होंने ये मशवरा दिया है कि सब लोग जो अपनी प्रॉपर्टीज बेचें, और उसमें मैं समझता हूं कि जो लोग इनके बाहर भगौड़े हुए हैं उनको भी कहें कि आप भी जो है अपनी प्रॉपर्टीज यहां पे लेके आए। और इमरान खान साहब का आप जो बनीगाला की बात कर रहे हैं, बनीगाला का जो है अपना आबिद साहब, वो उन्होंने अपनी मेहनत से वो बनाया है, वो लूट मार करके, ये करप्शन से नहीं बनाया, वो सियासत में आने से पहले का उनका। तो ये जो बात इनकी है कि जी हमने 18 में जो है हमारी सीट्स हैं, इससे पहले इनको जो पहले डिक्टेटर थे मुशर्रफ, उन्होंने पहले मेरा 20 के ऊपर ले गए थे इनका जो था वो कोटा। तो ये मैं समझता हूं कि बजाय हम वडेरों के खिलाफ जो है ना बातें भी करती है एमकेएम, और उनके साथ बैठ भी जाती है, उनके साथ जो है ना इनके बंदरबांट भी हो जाती है। जी जी हाँ, सारे आप निकाल के देख ले, जितनी भी गवर्नमेंट चली है उसमें जो है ना वो डिक्टेटर की हो या सेमी सिविल जो डिक्टेटरशिप की गवर्नमेंट थी, आगे जमहूरियत टूटी फूटी थी, उसमें हर जगह जो है ना एमकेएम आपको मिलेगी। और ये अखलाकी तौर पे तो ये चाहिए था कि जैसे वो अपना मुस्तफा कमाल साहब जो है वो भाषण दे रहे हैं, पहले वो उन्होंने पता नहीं वो अपनी को डॉल्फिन वाली पार्टी बना ली, उसके बाद फिर देखा कि ये चूरन नहीं बिका, तो ये सारे इकट्ठे हो गए। और इनका मैं ये समझता हूँ कि ये सारी जो है ना ये एस्टेब्लिशमेंट की ये बी टीम है, जहां पे चाहते हैं इनको जो है ना एडजस्ट कर लेते हैं। और इनका क्या है कि बजट की आप बात कर रहे हैं, इन्होंने गरीबों की बात करनी है, इन्होंने मीडियोकर्स की बात करनी है। मैं ये समझता हूं कि जब इनका जो है ये कंट्राडिक्शन है, तज़ाद है इनका। एक तरफ ये सरमायादारों के साथ, वडेरों के साथ पावर शेयरिंग करते हैं, साथ ही जो है ना उसी नाम पे जो है मीडियोकर्स के नाम पे ये वोट लेते हैं। तो मैं समझता डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। मंसूरी साहब से वर्डिक्ट ले लेते हैं। सर क्या कहते हैं, जाहिद शेरवानी साहब कह रहे हैं, नदीम खान शेरवानी साहब कह रहे हैं कि ये बातों को मैं जवाब दूं कि हाफिज नईम साहब ने अभी तक सूबाई असेंबली से इस्तीफा नहीं दिया, और वो अभी तक मेंबर है सूबाई असेंबली के, और चेयरमैन भी है वहाँ की यूसी के। सही है, तो वो दोनों उन्होंने मुद्दे कमाल रखे हुए हैं। ये मुनाफिकत की आला मिसाल है उनके लिए। नंबर पहली बात तो ये, और नंबर 2 बात ये कि जो इन्होंने लॉ में ठहराया कि एमकेएम करप्शन करती है या किसी की भी करती है, तो एमकेएम पे अभी तक कोई करप्शन का इल्जाम साबित नहीं हुआ है, लेकिन इमरान खान पे साबित हो चुका है। इस सिलसिले में जेल में भी तोशाखाना का केस हो गया, या उनके जो वजीर थे मुख्तलिफ, उन्होंने एडमिट भी किया कि सब जेलों में गए, उन पर नैब के केसेस चल रहे हैं। एमकेएम के किसी भी एमएलए एमपीए पर नैब के केस नहीं चल रहा, और ना किसी कोई करप्शन का केस किसी अदालत में चल रहा है। तो इससे साबित होता है कि एमकेएम किसी करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है, पीटा जरूर इन्वॉल्व है। और दूसरी को पता है कि, और स्टेट बैंक की रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा जो कर्जे लिए IMF से 3.5 साल में, वो पीटा की हुकूमत ने लिए। और बाजवा इमरान खान अपना बेटा कहा करते थे कि ये मेरा बेटा है लेपालक, जो आ गया मजबूरी में, जो भी है, अब वो मेरा बच्चा है। तो बाजवा साहब ने इनको पाला, PTI को, उनको लेके आगे आए, उनको चलाया कराया। अब एक उस मुँह से एस्टेब्लिशमेंट को बुरा कहते हैं, तो ये तो एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, एस्टेब्लिशमेंट की गोद में खेले हुए हैं। इनका तो काम ये है कि जो भी बात होती है उसको रिहर्सल करना चाहिए। अब ये पता नहीं क्यों उनसे वो हो गए, मुनाफिक हो गए। इनको तो चाहिए कि जो भी करप्शन हुई इन्होंने कोर्ट से साबित हो चुकी है। जो अच्छा बनीगाला जो है रेगुलाइज हुआ है अभी इमरान खान के दौर में, इससे पहले इलीगल था। ये पूरी रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड बात मौजूद है कि जो बनीगाला की जमीन ये थी, ये सारी की सही नाजायज थी। ठीक है। अच्छा जाहिद मंसूरी साहब, दोबारा आपकी जानिब आता हूँ। नदीम खान शेरवानी साहब, आप एमक्यूएम को कह रहे हैं ये एस्टैब्लिशमेंट की टीम भी है, वो ये कह रहे हैं कि आप एस्टैब्लिशमेंट के परवरदा हैं, आपको पाला पोसा है और आपको बड़ा किया है, अब आप उसी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं।
देखें आबद साहब, बात यह है कि जैसे मंसूरी साहब बात कर रहे थे, अब उन्हें जनरल बाजवा जो रिटायर्ड है, अब इन्हें याद आ गया, पहले तो यही उनकी गोद में बैठे हुए थे। कहां पे रहे 3-3.5 साल, कहां पे रहे? ये तो तब जो है ना, जब ये अपना सिंध हाउस में जाके वो मंडी लगी है, तो तब ये उधर गए हैं। मैं ये समझता हूं कि इनका तो पास्ट रिकॉर्ड आप किसी डिक्टेटर का देख लें, ये उसका हिस्सा रहे हैं। और जो ये बात कर रहे थे बार बार हमारे जो बानी चेयरमैन के केसेस की है, उसमें ये समझता हूं कि सारे केसेस खत्म है। एक केस उन पे है, वो जो सिफर केस था, वो तो सबसे पहले तो वो उड़ा है। तो आप साहब ये जो आप जो इद्दत केस है, मैं समझता हूं ये भी शर्मनाक केस है। और जो तोशा खाना है, इसमें क्या कर रहे हैं? जैसे हमारे जो लिंगर ऑन किया जाता है, प्रोलॉन्ग किया जाता है, वैसे उस पर आज वकील साहब नहीं है, आज जज साहब नहीं है। तो मैं ये समझता हूं ये सारे सिफर केसेस है। और जो बात करप्शन की है, वो आप बुलाएं ना बाबर गौरी को, क्यों नहीं बुलाते उनको वापस? आप इशरत और बात को वापस बुलाएं। आप जो है वो जो अभी तक जो जिस पे चल रहा है कि हमारी वो रेजोल्यूशन भी चली गई है कि जो जदीद किस्म का असला है वो कहां से आया? इन्हीं लोगों ने हम पाकिस्तानी कौम जो है वो मंसूरी साहब भूली नहीं है। वो जो बोरी बंद लाशें थी और ये सारा कुछ था, और वो क्या उनके उल्टे उल्टे नाम थे, जो लोग जो है ना उसमें मुलव्वस थे, वो कोई साउथ अफ्रीका से पकड़ा और कहीं से बाहर भागे हैं। तो आपका ये, मैं ये समझता हूं आप भी कौमी दायरे में आए, और ये जो आप कौम आपको भूल गई है, जो जनाब उसका जो नक्शा था उसको भूली है। तो हम ये चाहते हैं कि आप डबल स्टैंडर्ड ना करें। एमकेएम जो सही, ठीक है कि ये जो है ना मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन अपनी जेबें भरने के लिए अपने दुबई में जो है, अभी आप निकाल के देख लें जो दुबई लीक्स आई है, इनके कितने लोग उसमें जो है ना वो मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूं कि डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। और जो इमरान खान साहब है, वो उन्होंने 27 साल जो है आबद साहब मेहनत करके ये पार्टी खड़ी की है। वो किसी गेट नंबर 4 से जो है ना ये पार्टी नहीं बनी। और इनकी जो नहीं, आप जब नदीम खान शेरवानी साहब कहते हैं कि गेट नंबर 4 से नहीं बनी, तो ये तो लंदन प्लान एग्जीक्यूट जब हुआ है तो उसमें सारे मोहम्मद जुबैर ने क्या क्या कुछ इंकिशाफ नहीं किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान को पहले लाया गया था, फिर गिराया गया। नहीं, लाया नहीं गया। मैं ये समझता हूं कि अगर मैं मंसूरी साहब थोड़ी बात कंप्लीट कर लूं, उसमें जो है उनकी मकबूलियत, मैं जाहिद मंसूरी साहब आपकी जानिब आ रहा हूं, उसमें जो है आबद साहब इमरान खान साहब की जो मकबूलियत थी, उसमें जो है इन्होंने, मैं समझता हूं कि इन्होंने जनरल बाजवा जो टीम थी, इन्होंने फायदा उठाया उनकी मकबूलियत का। और जब हम जो है वो कोरोना में हम फंसे रहे हैं 2 साल 2.5 साल जो है, और बेहतरीन हमने मुल्क चलाया इमरान खान साहब ने। जो ही हमने देखना था, और फॉरेन पॉलिसी जो ही इमरान खान साहब इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेके आए हैं, साथ ही जो है ना इन्होंने ये जो थी लंदन कमिटमेंट हुई, और साथ ही सिंध उसमें जाके बैठ गए। सबसे पहले इनका भी जो है ना पास्ट रिकॉर्ड ऐसा ही है एमक्यूएम का, कि सबसे पहले मैंने पहले बात की थी कि टूल्स बन जाते हैं। नदीम खान शेरवानी साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान को अलायंस की जरूरत है, मुज़ाकरात की जरूरत है, टेबल टॉक की जरूरत है, लेकिन आपने वही गंडासा उठाया हुआ है। नहीं, इसमें मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए सब पार्टीज को चाहिए। और इसमें इमरान खान साहब ने कहा भी है, ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जो है हम जो जमहूरी कुव्वतें हैं उनके साथ बैठना चाहते हैं, लेकिन इनके पास जो है आबद साहब कोई इख्तियार नहीं है। ये तो सारे इख्तियार मांग रहे हैं। बिलावल भुट्टो कल मिला है प्राइम मिनिस्टर को, किस लिए मिला? और साथ में जो स्पीच उन्होंने की है, स्पीच में यह था कि हमें पूरा यकीन है कि वजीर आजम साहब जो अपने वादे पूरे करेंगे। ये तो सारे एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं, और इनकी जो पावर है ये इनके पास नहीं है। तो हम तो शुरू से कह रहे हैं कि जहां पे जो पावर है वहीं पे बात हो सकती है। तो आपके दौर में आपके पास पावर थी? देखिए तब तो कोरोना था, मैंने तो पहले बात कर दी है कि कोरोना में हम उलझे हुए थे। क्या कोरोना में किसी और के पास नहीं, वो समझ लें कि उस वक्त कोरोना में हमने मुल्क को बड़े अच्छे तरीके से चलाया। जो ही हम उससे निकले, साथ ही साजिशें शुरू हो गई हैं। साथ ही ये लोग जो है जुबैर उमर साहब ने कौन सी बात नहीं बताई। उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे क्या क्या इनकी जो है ना मीटिंग्स चल रही थी। और इसमें मैं ये समझता हूँ सबसे पहले जो अव्वल दस्ता बनती है किसी भी गवर्नमेंट को बनाने में या गिराने में, वो जो है ना ये एमकेएम ही है, इन्हीं को जाता है। ये जो है ना ये किसी और को नहीं क्रेडिट जाता, ये नहीं जाता। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह की इनके पास लीडरशिप मौजूद है मिडिल क्लास फैमिली की, मैं समझता हूं कि ये कौमी दायरे में है। और नदीम खान शेरवानी साहब, आप कह रहे हैं आपने गंडासा नहीं उठाया हुआ। अली अमीन गंडापुर क्या कर रहे हैं? आपको पता है कि उनको बड़ी तगड़ी शख्सियत ने यह पैगाम दिया है कि यह गंडासा आप फेंक दें, वरना केपीके में गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। देखिए बात यह है कि वहां पे इन्होंने खून मारने की कोशिश की। अब वहां पे मैं ये समझता हूं, मैं जाहिद मंसूरी साहब आपकी जानिब आ रहा हूं। उधर जब 22 घंटे अब साहब लोड शेडिंग होगी, मुझे ये बताएं कि केपीके सर किस वजह से लोड शेडिंग? आप देखें, पंजाब के लोग बिल देते हैं, सिंध के लोग बिल देते हैं, बलूचिस्तान के लोग बिल देते हैं, केपीके के
लोग बिल क्यों ना उधर दें? सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि तीसरी दफा हैट्रिक हुई है वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के बयानिए के मुताबिक। वहां पे कौम, वहां की आवाम ने, गयूर आवाम ने वोट भी दिया और उस पर पैरा भी दिया अपना। नहीं तो आपको हुकूमत मिल गई ना, अगर उधर हुकूमत वोट मिली दिया। है, लेकिन ये जो वफाकी महकमे है इसमें मैं ये समझता हूं कि जब वो तो अली अमीन गंडापुर साहब तो बड़ा जो है ना उनका रवैया बड़ा नरम चल रहा है, जिस तरह से वहां पे 50 के करीब जो है वो गर्मी है और वहां पे टेम्परेचर है। KPK में 50 के करीब गर्मी सर जी, आप सिटीज कुछ निकाल के देख ले, 4 में देख ले, बाकी में देख ले, अबाउट 45 से जो है ना ऊपर टेम्परेचर जा रहा है। और वहां पे क्या हो रहा है कि जानबूझ के सिर्फ इस बात सर 45 और 50 में बड़ा फर्क है सर। 45 में जब हम 40 क्रॉस करते हैं ना तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड 45 के मानी रखता अबाव है। है। और उसमें जो है मैं ये समझता हूं कि उनको सिर्फ इसलिए इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है कि क्योंकि वो इमरान खान के नजरिए के साथ वो सारी पख्तून कौम जो है वो सारी खड़ी नहीं है। सर, ये देखिए, और वहां से हमने जीता। कौम को हकायक मसख करके नहीं बताने, कौम को हमने सही बात बतानी। देखिए वहां के लोग बिजली का बिल नहीं देते, वहां के जितने फीडर्स हैं वो मकरूज हैं। अब देखिए, जब अली अमीन गंडापुर ये कहते हैं कि मैं नेशनल ग्रिड स्टेशन में बिजली नहीं शामिल होने दूंगा, मतलब कितना हकायक को मसक किया जाता है। ये मतलब कोई ऐसा तो नहीं कि सारा कुछ चाबी लगानी है हो जाना है। हर जगह से जहां बिजली प्रोड्यूस होती है नेशनल ग्रिड स्टेशन में आएगी, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होके केपीके में जाएगी। उसमें देखें खसारा जो है, बजट खसारा जो है, मैं एक बात सिर्फ कर लूं फिर मंसूरी साहब, बजट खसारा किस वजह से है? ये जो हमें रेंटल पावर जो सारे ये मियां मनशा से पीछे जितने भी सहूलतकार बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, ये इन्हीं के हैं जो कौम भुगत रही है इनको, तो वो कैसे करें? पहले तो मैं समझता हूं कि इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। आप सोलर की तरफ हम गए हैं तो आप साथ ही इन्होंने कहना शुरू कर दिया है जी कि हम इस पर भी टैक्स लगाएंगे। तो मैं ये समझता हूं ये तो सर देखिए, रेंटल पावर टैक्स फ्री कितना पैसा जा रहा है हमारा, कितने अरब जा रहे हैं? सॉरी, रेंटल पावर जो चल रहे हैं, जो इन्होंने लगाए थे अपना मिलजुल के, और इन्हीं लोगों के ही हैं। हाँ, वो तो एक मतलब बहुत बड़ा तारीख का जुल्म हुआ जुल्म है वो। तो आप बिजली प्रोड्यूस करें ना करें आपको पैसे मिलेंगे। लेट्स सपोज 1000 मेगावाट आपकी प्रोडक्शन है, आपकी 1000 मेगावाट बिकी है या नहीं बिकी, आपको 1000 मेगावाट के मिलेंगे। ये जुल्म हुआ, लेकिन इस जुल्म ने बहुत सारे फायदे इस तरह किए कि बिजली पूरी हो गई। अब जब बिजली पूरी हो गई है तो अब सिर्फ लड़ाई झगड़ों की वजह से उस बिजली को तहस नहस तो ना करें। नहीं, उसमें जो है हमने छोटे डैम लगाने की जो है ना कोशिश की, उन्होंने उसमें भी रोड़े अटकाए आबा साहब, क्योंकि ये वफाकी महकमा था ऊपर, और इन्होंने जानबूझ के जो है ना उनको फायदा पहुंचाने के लिए, और जो बिन इस्तेमाल किए भी जो हम पैसे पे कर रही है कौम, और मैं कहता हूँ 80 के करीब मेरा ख्याल है उसका पर यूनिट पहुंच गया, तो कहां पे जाएगी? मैं तो समझता हूँ ये केपीके ने अच्छा आगाज किया, आगे ये पंजाब की तरफ भी आएगा। अच्छा, यानी बिल ना देना, नहीं, बिल अच्छा, ना देना नहीं। हाँ? ये जो आपका हक है जिस पे डाका डाला जा रहा है, और जितने भी मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं उनमें से काफी तादाद उनकी है जो बेनिफिशियरी है इस सारे निजाम के, तो निजाम के खिलाफ लोग निकल रहे हैं, बिल के लिए नहीं। बिल कौन नहीं दे रहा? पहले भी सारे बिल लोग पे कर रहे हैं। सर हर तीसरा घर केपीके में बिल नहीं दे रहा जहां बिजली नहीं जा रही। सर आप जो है ना, ये ऑन रिकॉर्ड है। आप जो है ना इंटीरियर सिंध में चला जाए, वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे भी सारे डायरेक्ट कुंडे चल रहे हैं। आप जो है ना ये वो नुकसान किसका है? मतलब आप उसे इंडोर्स कर रहे हैं? अगर केपीके में कुंडे चल रहे हैं तो सिंध में भी चल रहे हैं। पिछले 15 साल से जो ये लूट रहे हैं, पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, उन्होंने क्या किया? इधर आप जो टिकटॉकर वजीर आला जो आ गई हैं जनूबी पंजाब में, उधर क्या हो रहा है? तो मैं ये समझता हूं कि सब बराबर। एक मिनट सर, आप ये इंडोर्स कर रहे हैं जहां कुंडे लग रहे हैं वहां ठीक नहीं, मैं कुंडों को बिल्कुल जो है ना वो नहीं कह रहा कि कुंडे लगने चाहिए, ना उसको लीगल कह रहा हूं कि वो है, लेकिन कुंडे पकड़े तो सही ना। ये तो नहीं कि आप इल्जाम लगा देंगे केपीके में कुंडे लगे हुए हैं और बाकी पाकिस्तान में नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि सिर्फ उनको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक नदीम खान शेरवानी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जाहिद मंसूरी साहब पाकिस्तान MQM पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से स्टूडियोज में मौजूद हैं नदीम खान शेरवानी साहब, और स्काइप लाइन पे हमें ज्वाइन किया हुआ है MQM पाकिस्तान से जाहिद मंसूरी साहब ने। जाहिद मंसूरी साहब, दोबारा आपकी जानिब आऊँगा। नदीम खान शेरवानी साहब ये कह रहे हैं कि MQM बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट की परवरदा जमात है, और MQM ही वो तमाम माजी में बोरी बंद लाशें, जुल्म, बर्बरियत और इस्तेहसाल की जो एक दास्तान लंबी कराची में रकम की गई, वो MQM की वजह से है। अब भी आप बस सिर्फ बेनिफिशरी के तौर पे आते हैं सियासत में और क्लेम करते हैं कि हम सेल्फ मेड लोग हैं, हम मीडियोकर तबके के लोग हैं, जबकि ये गलत है। नेशनल मीडिया में खालिद मकबूल भाई
और इसके अलावा पूरा एमक्यू में डेलीगेशन था, तकरीबन 300-400 लोग एमक्यू में वहाँ मौजूद थे। वहाँ पे हैदराबाद यूनिवर्सिटी का सतह हो रहा था। उस पर इमरान खान ने कहा था कि एमक्यूएम के लोग बड़े नफीस लोग होते हैं, और मुझे तो बड़े शाहिद मकबूल भाई को देख के और एमक्यूएम के लोगों को देख के मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने जो सुना था इसका मतलब वो सब झूठ था और प्रोपेगेंडा था। ये ऑन रिकॉर्ड बात की थी उन्होंने कि एमक्यूएम के लोग बड़े नफीस होते हैं, और इन पर जो इल्जाम लगाए गए पूरी बर्दाश्तों के या दीगर इल्जाम वो सब झूठे थे, और मैं इसकी सख्त मुखालफत करता हूँ। ये बात इमरान खान ने नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पे बोली। अब इन साहब को शायद उन्होंने वो शायद देखी ना नहीं देखी, लेकिन ये बात अभी तक ऑन रिकॉर्ड है कि इमरान खान साहब ने बात बोली थी, क्योंकि एमक्यूएम पे हमेशा इल्जाम लगता रहा इन चीज़ों का, लेकिन आज ये साबित हो गया कि एमक्यूएम इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं थी। नंबर 2 बात ये कि एमक्यूएम जो मुख्तलिफ हुकूमतों का हिस्सा रही तो वो अपने लिए कभी नहीं रही, बल्कि कराची और शहरी सिंध के जो हकूक गजब किए गए उसके लिए की गई। उसकी मैं आपको कुछ मिसालें दूँ। कोटा सिस्टम है यहाँ पे शहरी दही का, शहरी का है 40% और सिंध का है सिंध का 60%। पूरे पंजाब में, केपीके में, बलूचिस्तान में कहीं शहरी दही की तकलीफ नहीं है, सिर्फ कराची में और सिंध में रखी गई है। और वो कोटा सिस्टम 40% मिलता है कोटा कराची, सिंध और हैदराबाद वालों को, उसमें भी इन्होंने किया कि जाली डोमिसाइल बना पीपल्स पार्टी वालों ने, और जाली डोमिसाइल के ऊपर अब इंटेंशन के लोगों को लाके बिठा दिया गया। अभी आप जाके देखेंगे ना कराची सड़कों पे, जो यहाँ पे मुकामी लोगों को होना चाहिए था, कराची के लोगों को, डोमिसाइल वालों को होना चाहिए था, वहाँ पे सारे इंटेलिजेंस के लोग बैठे हुए हैं, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे पुलिस का डिपार्टमेंट हो, चाहे केएमसी हो, चाहे वाटर बोर्ड हो, जो जहाँ पे के लगा हुआ है, कराची के जो इदारे हैं शहरी सहूलतों के, केएमसी हो के, सब जगह सिंधी आगे से लोग लाके बिठा दिए गए। सिर्फ इस बात पे उनके पास जो है ना, उन्होंने जाली डोमिसाइल बनवाया शहरी सिंध का, और लाके उन्होंने बिठा दिया, क्योंकि सारी डिप्टी कमिश्नर सारे सिंधी है। तो यानी कि इतना ज़रा जुल्म हो रहा है कराची के लोगों के साथ, जो है ना नाइंसाफी की एक शदीद लहर चल रही है। लोग इंतहाई नाराज हैं, लोग इंतहाई अफसरदा हैं कि हमारे लोगों को जॉब मिल रही, लेकिन एक इंटेलिजेंस से एक पंजाब से आकर इसको जॉब मिल जाती कराची में, और कराची वाले जो यहाँ के रहते हैं और जो इदारे यहाँ पे कराची में मौजूद है उनको वो जॉब नहीं मिलती। सर अब देखिए आपको एक बड़ा हिस्सा मिला है, कौमी असम्बली में आपकी अच्छी नुमाइंदगी है, तो आप क्यों नहीं अपने मसाइल हल करवा लेते? आप क्यों नहीं बैठते हुकूमत के साथ के हमारा बड़ा शेयर है, रीजनेबल शेयर है आपकी हुकूमत में, तो हमें ये चीजें चाहिए जिससे कराची के मसाइल हल हों। अपने में साथ पीटीआई की हुकूमत में 3.5 साल रहे, हमने उनको ना आंखें बंद करके हमने सपोर्ट किया। हमने कहा भी हमें जो जॉब का मसला है, हमारे जो पानी का मसला, K4 मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ, सीवरेज का मसला है, फिर रोडें खराब है, रोडें टूटी फूटी पड़ी हुई है, 35 से 40 अरब रुपए इनको दिए गए पीटीआई के एमएनएस को, ठीक 3 सालों में, एक रोड भी नहीं बनी। आज भी एक मंसूबा नहीं दिखा सकते आप पीटीआई के एमएनएस का या एमपीएस का कि जो उन्होंने कराची में बनाया हो, तख्ती लगी हुई हो कि फला एमएनए ने या फला एमपी ने रोड बनाई, पार्क बनाया हो, या कोई पानी लाइन डलवाई हो, सर्विस लाइन, कोई नहीं। जो 35-40 अरब मिले वो सारे उन्होंने करप्शन कर लिए, बल्कि जो इनके जो पीटीआई के जो एमएनए थे बल्कि वो जाके पेशावर में साथ काम करते थे डेवलपमेंट के, जो फंड कराची का था जाके वहाँ काम भी करते थे। फिर कराची में लाकानून को देखिए आप, लड़कों को से लूटते हैं, डकैती मारते हैं और गोली मार के चले आते हैं। तकरीबन 80 से 90 लड़के अब तक शहीद हो चुके हैं, जो फुल मेडलिस्ट करते हैं, पंजाब में से नस्ल कुशी की जा रही है। एमक्यूएम इन सब पे आवाज़ उठाती है, सब पे बात करती है, लेकिन जो पॉलिसी लेकर हैं, जिनके पास इख्तियारात हैं, इंतजामात हैं, वो एमक्यूएम को इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन एमक्यूएम उस पर जायज़ हक नहीं देते हैं। इसी वजह से एमक्यूएम हमेशा आवाज़ उठाती है। पीटीआई से जो हम बाहर निकला है हुकूमत से, हम सिर्फ निकले इसी वजह से, हम लोग को कई दफ़ा आज़ा करवाया, देखिए आप हमारे साथ हमारे हकूक़ नहीं दे रहे, हमारा वादा पूरा नहीं कर रहे। हैदराबाद यूनिवर्सिटी देखिए इसकी मोटी एग्जाम्पल है। यूनिवर्सिटी तो वो होती है ना कि पढ़े लिखों की जगह, वो तक उन्होंने ये तो मसाइल का लामुतनाही सिलसिला है जाहिद मंसूरी साहब, इतने लामुतनाही मसाइल, और एमक्यूएम ये क्लेम करती है कि सबसे मुदब्बिर, सबसे मुहक्किक, सबसे एजुकेशनिस्ट, जिस तरह आप अभी कोट कर रहे हैं कि इमरान खान ने कहा सबसे शुस्ता शाइस्ता लोग एमक्यूएम के हैं, तो मतलब आप हमेशा से ही हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, तो इतने मसाइल की आमाजगाह कराची बना क्यों जब आप हमेशा से हुकूमत में हैं? देखिए मैंने बताया ना, हम हुकूमत का हिस्सा हैं, हुकूमत नहीं है। जो सर हुकूमत का हिस्सा होना, बड़ा शेयर होना, बड़ी रिप्रेजेंटेशन होना काम है जी। अब मैं मिसाल तो दे रहा हूँ पीटीआई की। पीटीआई ने 3.5 साल में हमने उनको हमारे पास 7 सीटें थी, हमने उनको बिला मशरूत हिमायत की थी कि हमारे जो लड़के लापता हैं वो ला दो, हमारे जो ऑफिस बंद है वो खोल दें, K4 का मनसूबा बना दें,
हैदराबाद यूनिवर्सिटी बना दे, ये 4-5 मोटे मोटे पॉइंट है, तो तरक्याती काम कर दे। लेकिन कुछ भी नहीं किया उन्होंने हमारे साथ। एक पॉइंट भी, 9 पॉइंट थे टोटल माहिदे के ना, एक पॉइंट भी अमल नहीं किया। हमने उनको बताया, हमसे मीटिंग की थी कि आपने हमारे पॉइंट पे अमल नहीं किया। इसी तरीके से अब पीडीएम में शामिल हुए, हमने पीडीएम से भी कहा कि आपकी जो हमारे साथ जो डेवलपमेंट वर्क है, हमारे लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं। अच्छा जाहिद मंसूरी साहब, मुझे ये फरमाइए क्या आप जमहूरियत को परवान चढ़ाने के लिए पीडीएम 2 के साथ हैं या आपकी मजबूरी है कि यू हैव टू बी विद पीडीएम 2? आपने देखें, हमारे साथ 2 मसले हैं। एक तो हमारे साथ में शहरी सिंह का मुकदमा है कि शहरी सिंह किस तरीके से इस्तेसाल का शिकार है, नंबर 1 बात तो ये है। और नंबर 2 हम चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान जमहूरियत रहे, चाहे टूटी फूटी हो, कैसी भी हो, हम जमहूरियत का हिस्सा बनना चाहते हैं और जमहूरियत को देखना चाहते हैं। तो हमारे ये दो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, हम इन्हीं 2 पे कारबन है। हम चाहते हैं कि ये 2 मसला हमारे। ठीक है जाहिद मंसूरी साहब, नदीम खान शेरवानी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में। नदीम खान शेरवानी साहब, अब ये फरमाइए, एमक्यूएम को खुद आपके लीडर इमरान खान ये कह चुके हैं कि एमक्यूएम के लोगों के बारे में जो तासुर है वो गलत है, तो अभी भी आप डिनाई करेंगे? देखें, मैं माजी में ज्यादा नहीं जाना चाहता, क्योंकि अभी की मैं बात करता हूँ। जो आप कितना माजी, आपकी हुकूमत अभी कल की बात है, पहले की बात, इससे पहले बहुत कुछ किया है हमने जो इनके बानी थे उनको भी काफी घसीटा है, और जो सही उनका काम था, जो करने वाला था मुल्क के लिए, वो नहीं उन्होंने किया। तो उस तरह बात चली जाएगी अगर हम इसी तरफ आ जाएंगे। लेकिन जो खान साहब ने कहा, मैं भी उस पर एग्री हूं कि ये मिडिल क्लास लोगों की पार्टी है, इसमें कोई मुझे कहने में कोई आर नहीं है। लेकिन बात ये है कि ये जो फॉर्म 47 के तहत बैठे हुए हैं सारे, जो इन्होंने मैंडेट चोर जितने भी हैं, ये इनका मसला क्या है आबा साहब? इनका मसला ये है कि उन्होंने खुद ही अभी बात कर दी है। उन्होंने कहा मंसूरी साहब ने कि कहीं से हमें बिठाया गया है और हमारे पास तो इख्तियारात ही नहीं है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हम तो जमहूरियत को परवान चढ़ाने के लिए हर जमहूरी अमल के साथ हैं। नहीं, उन्होंने वो ठीक है, उससे पहले जो उन्होंने बात की उन्होंने उसने एडमिट किया उन्होंने कि हमारे पास वो ये मंसूरी साहब, मैं आपको समझाऊं, आपने ये कहा कि हम हुकूमत का हिस्सा जरूर हैं, हुकूमत नहीं है, हमें उतना हिस्सा नहीं मिलता जितना कराची को ठीक करने के लिए चाहिए। एम आई राइट? सॉरी जाहिद मंसूरी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। इसमें मैं बात को कंप्लीट हमेशा हुकूमत में रही है, लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं रही। हमने उनको मुतालबा रखे, भाई हम आपको सपोर्ट करते हैं बिला मशरूत, और आप हमारे जो कराची के और हैदराबाद के जो मसाइल हैं, शहरी सिंह के मसाइल हैं, वो आप हल कर दें बस। हमें ज़ाती तौर पे कोई बेनिफिट नहीं चाहिए। हमारे देखे ना, मैंने पहली बात बोली कि हमारे किसी भी एमएनए एमपी का केस करप्शन का नेम में नहीं चल रहा। पीटीआई का चल रहा है, चल रहा है, दिल्ली का चल रहा है, एमक्यूएम का किसी भी आप कोर्ट नहीं कर सकते कि फला का केस नेम में चल रहा हो। ठीक है नदीम खान शेरवानी, इसमें मेरा क्वेश्चन है इनसे कि किन से इन्होंने कहा है कि हमें जो है ना वो कर दे। अपना कोलिशन गवर्नमेंट में काफी लोग बैठे हुए हैं जो जितने भी फॉर्म 47 के तहत, किन से ये इनका मुतालबा किन से है? कि प्राइम मिनिस्टर से है, प्रेसिडेंट से है, या ऊपर किसी और? जाहिद मंसूरी साहब, कि किन से आपने ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमें ये चीजें कर दें ताकि हम कराची के हालात बेहतर कर सकें? इनकी सबकी मौजूदगी में साइन हुए, इमरान खान साहब ने भी साइन किए, इमरान साहब ने भी साइन किए, हमारी तरफ से भी साइन हुए कि भाई ये पॉइंट, हम 9 पॉइंट है, इसको हम मानेंगे। लेकिन 3.5 साल गुजरने के बाद भी पॉइंट नहीं हुए। फिर हमने वो पॉइंट रखे पीडीएम की हुकूमत के सामने। पीडीएम हुकूमत ने कहा हम वो पॉइंट पूरे करेंगे, इसकी हमने उनका साथ दिया। तो हमारा मकसद ये था कि जो भी हमारी हुकूमत, जो भी बात हमारी मानेगी, कराची के आवाम के लिए हकूक़ के लिए करेगी, हैदराबाद के आवाम के, मेरा ख्याल है कि आप जो है ना मुर्तज़ा वहाब जो है उससे ही मेरा ख्याल शायद आप मुतालबा कर रहे हैं कि जो है, क्योंकि वो पहले बेबस किया हुआ है सारी एमक्यूएम को भी और कराची के जितने स्टेक होल्डर्स हैं। हमें तो वैसे ही दीवार के साथ लगाया हुआ है। आपकी जो है, मैं चैलेंज से कह रहा हूं कि फॉर्म 47 के तहत सब उड़ जानी है अगर ये जो रोका हुआ है ट्रिब्यूनल्स वगैरह को। इसमें जो है ये सारे चले जाने हैं। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये नदीम खान शेरवानी साहब, आप ये फरमाइए कि आप चूंकि बहस चल रही है इजलास पे, कौमी असम्बली का गर्मा गर्म इजलास जारी है, अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो ये मतलब शोर कर रही है कि ये फॉर्म 47 की पैदावार है। आप कह रहे हैं कि जबकि हुकूमत ये कह रही है कि हम जमहूरियत को परवान चढ़ाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, और फिर ऐसे ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल, मतलब टीसी का इतना वल्गर लफ्ज़ बोला जा रहा है जो कि नेशनल टीवी पे बोला ही नहीं जा सकता। आप सियासतदान तहजीब कब सीखेंगे? क्या आपको इस बात का अंदाजा नहीं होता हमारा बच्चा भी बैठा टीवी देख रहा है?
देखिए आप सही बात कर रहे हैं। इससे पहले तारक बशीर चीमा की एक जो है ना वो असेंबली फ्लोर पे एक स्पीच थी जो हमारी खतून है उनके मतलब जी, जरताज गुल के देखिए बारे ना कि किस हद तक हम जो है ना वो नीचे चले गए हैं कि पार्लियामेंट का मकसद तो है ये इकट्ठा करना पूरे ख्वाजा आसफ की वो बात भी याद है जी, ख्वाजा आसफ की आप देख ले तो शीरी मज़ारी के लिए जो उन्होंने की थी जी। तो ये अब जो है ना वो दूसरी भी आ गई, एक और हो गई थी कि जी ये जो धरना था और उसमें मुजरे का लफ्ज भी जो है ना वो भी इस्तेमाल अच्छा, ये जो मैं कोट कर रहा हूं ये सर आपके रुकन की जानिब से किया गया है। नहीं, उसमें जो जिसने किया है ना जी, आज की बात और जिनके लिए किया गया है, नहीं आज की नहीं मैं बात कर रहा, जो कल उस पे जो कल हुई है जो डिबेट, उसमें 3 ऐसी खतून भी मौजूद थी जो उस तरफ चली गई हुई हैं। तो मैं ये समझता हूं कि सब जो है ना हमारी जो रवायात हैं हमारी उसके मुताबिक और जो मकसद है पार्लियामेंट का कि पूरे पाकिस्तान को एक फेडरेशन दी हुई है, लोग जाके अपने मसाइल जो है पाकिस्तान के वहां पे हल करें। जो आप बजट पे मैं आ जाता हूं, बजट जो है ये अपना एक अब सब एक कागज है जो IMF की तरफ से लिखा गया है, उसी पे अमल दरामद हो रहा है। और ये जो सारी जो मुलाकातें चल रही हैं बिलावल की और चीफ एग्जीक्यूटिव की, इसमें ये सारा उनकी अपनी बंदरमांड है, वो उन्होंने मंजूर करवा लेना है। वो जहां से उन्होंने अपना इंपोर्टेड अपना फाइनेंस मिनिस्टर भेजा है और मैं समझता हूं कि बहुत कोशिश की गई उसमें असाक डार साहब को भी वो एक रोदा निकाल के जो आइन में है ही नहीं है कि इनको शायद ये हावी हो जाएंगे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये सारी हंग पार्लियामेंट है, इनका कोई रोल नहीं है। ये इसी तरह की जो बातें इन्होंने यही करनी है क्योंकि और तो इनके पास ना कोई बयानी है, ना कोई मैनिफेस्टो है, ना कोई प्रोग्राम है। तो इन्होंने यही बातें जो आप बात कर रहे हैं कि जो गैर अखलाकी जो गुफ्तगू है वही असेंबली फ्लोर पे करनी है। नहीं सर, मस्ती खेल आपकी पार्टी से हैं या कोई और है? नहीं, मैं बात इनकी कर रहा हूं जो ये जो सर देखिए, आप भी अगर वही कुछ कर रहे हैं जो ये कर रहे थे तो आप में और इनमें फर्क क्या हुआ? देखें ना, बात ये है कि जो बात जो है तारक बशीर चीमा ने की, उससे पहले जो ख्वाजा आसिफ ने की, उसके बाद और लोगों ने भी की। तो अब इनका मसला क्या है, ये असल में सारे जो है ये फॉर्म 47 की वजह से इन्हें पता है कि हम घर चले जाएंगे। जैसे पहले बड़े मियाँ साहब की जो सीट थी मानसहरा की, वो एक एग्जाम्पल सेट की गई कि आगे आपकी जो 130 जो यास्मीन राशिद साहिबा का हल्का है वो भी आपका उड़ जाना है। तो मैं ये समझता हूँ कि सारा कुछ कंट्रोल्ड है और ये भी बेचारे जो है ना अपना MKM वाले क्यों नहीं बोल रहे पहले ही जो है ना, इन्हें तो मैंने पहले बात कर दी कि इन्हें जो सी वाली की समुद्री जो वजारत है सबसे पहले ये लेते हैं क्योंकि वहां पे माल काफी बनता है। तो ये सारे जो है ना उन्होंने खुद भी एक बात की है कि जो हमें इख्तियारात नहीं मिल रहे, तो इख्तियारात जो है ना वो जहां से सर आप अपना जवाब नहीं दे रहे, क्या आपके दौर में आपके पास इख्तियारात थे? देखिए मैं ये समझता हूं कि यहाँ पे हमारा तो मैनिफेस्टो बानी चेयरमैन साहब का यही है कि यहाँ पे रिफॉर्म्स होने की जरूरत है। यहाँ पे जितने भी अदारे आपसे आपकी हुकूमत की बात कर रहा हूं, आप फिर कभी इधर से पकड़ लेते हैं, कभी इधर से। उसमें मेरे सवाल मैं उसी बात पे आ जाता हूं। जो ऊपर एक साहब बैठे हुए थे जो इधर हमें भी जो है ना वो मुतमे रखा हुआ था, साल लंदन प्लानिंग कर रहे थे। मतलब ये समय आप ये मानते हैं कि आपने भी एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठ के नहीं, गोद में नहीं, जैसे MKM या इस तरह के हमारे अलायंस थे, वही तो मैं बात पहले कर रहा हूं कि ये जो है ना ये साथ जो कंधा मेरे भाई देना शुरू कर देते हैं। तो मैं समझ जमहूरियत कैसे मजबूत होगी? जमहूरियत जो है ये कंधा जो है जिस टाइम इन्होंने दिया है, और इनकी हिस्ट्री निकाल के देख ले, इनकी देख ले, बाकी तो चलो वैसे ही उन्होंने तो लूट मार का जो है ना वो मैं समझता हूं कि उसमें सुपरलेटिव डिग्री उनको देनी चाहिए कि जो बाकी जो कायदीन है उनकी। तो ये जो है ये जमहूरियत तब भी आनी है जब हम कंधा देना और ये खरीदो फरोख्त और ये जो मामला छोड़ेंगे। हम कह तो देते हैं कि हमें पाकिस्तान में जमहूरियत चाहिए, लेकिन हम फौरी जो है टूल्स भी बन जाते हैं और जो कुव्वतें हैं, जो साम्राज्य कुव्वतें हैं, उनके हम टूल्स बन जाते हैं। और मुझे सारी सियासी जमातों को चाहिए कि जो है ना ये आपस में मुज़ाकरात भी होने चाहिए, आपस में जो है ना वो जो है ये मीटिंग्स का सिलसिला भी रहना चाहिए और टूल्स नहीं कम से कम बनना चाहिए। तो जो बात आपका क्वेश्चन था, उसी तरफ आ जाता हूं कि पिछली दफा जो ये जो पिछली गवर्नमेंट चल रही 2018 उसमें हमें तो जो है ना वो उलझे हुए थे हम कोरोना में। उसी के बाद जो 18 में सर कोरोना कहां था? कोरोना तो आया 19 के आखिर में, 19 में आया है। लेकिन देखिए हमारा जो पहला प्रोग्राम था उसमें हमारी कहां पे चली गई थी बरामदात जो है, टेक्सटाइल कहां पे चली गई थी उस टाइम? जब आप क्लेम करते हैं कि आप 6+ GDP था सर देखिए जैसी PDM-1 की हुकूमत आई सब कुछ धड़न तख्ता हो गया। आपने कैसे GDP को किया हुआ था? आप किसी का कर्जा ही नहीं दे रहे थे। अब जब मैं आपके साथ कह रहा हूं
जिस तरह मैंने इंट्रो में बताया 9,775 अरब हजार अरब का आपने वो देना है, सूद देना है, आप कोई दे ही नहीं रहे थे। नहीं, उसमें जो अभी आप कह रहे हैं मार दिया आवाम को, आवाम के साथ में जो है झूठ बोल रहे हैं। अब मैं ये आगे भी एक बात कर दूं कि इनके जो मुंशी हैं ये इन्होंने वक्ती तौर पे इसको रोका हुआ है। ये जो डॉलर जो है इसको भी वक्ती तौर पे, सर आपने भी तो वक्ती तौर पे इन्होंने रोका हुआ है, मसनूई तौर पे सारी इकोनॉमी बनाई हुई थी। खुदा न खास्ता ये आगे जो है ना एक बहुत बड़ा अजाब जो है 18 अरब डॉलर, 17 से 18 अरब डॉलर आप क्लेम करते हैं कि आप खजाने में छोड़ के गए थे, वो कैसे था? हमने इनकी तरह आबा साहब जो लेवी अब जो क्या कह रहे हैं ये 60 से जो 80 पे लेके चलेंगे, और ये IMF की सबसे आम शर्त है जो इन्होंने पूरी कर दी। सर आप भी तो IMF के पास गए, इससे पहले आपने क्लेम किया था कि IMF के पास जाने से बेहतर है कि आप हुकूमत छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन आप IMF के पास गए। ऑन रिकॉर्ड है कि जब जो है ना इन्होंने ये जो IMF का पिछली किस्त जो थी जो ये बांट के अपने MNAs में चले गए, उसमें भी हमने जो है ना ज़ाद मंसूरी साहब वर्डिक्ट दे दीजिए, आखिरी 2 मिनट हमारे पास, क्या कहना चाहेंगे? नदीम खान शेरवानी साहब कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत बिल्कुल दूध की धुली हुई थी, ये सारे करप्ट हैं, ये सारे झूठ बोल रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा जो मुकदमे चल रहे हैं ना नेट पे, सबसे ज्यादा चल रहे हैं PTI के MNA MPs के, खुद इमरान खान साहब के चल रहे हैं, और किसी के इतने मुकदमे नहीं चल रहे हैं। नंबर 1 बात तो ये हो गई। और नंबर 2 बात जो ये फार्म 45 की पैदावार है, तो 2018 में तो फार्म 45 भी चेंज कर दिया था उन्होंने, तो सारे के सारे ये जो इख्तियार के ऊपर आए थे ना, अब सब समझते हैं ये तो 45 के ऊपर ही आए थे, फार्म 45 के ऊपर, तो सब समझते हैं कि हाँ जैसे हम आए थे वैसे ही सब आए, तो ये तो प्रोपेगेंडा चलता रहेगा इनका। तो मैं तो उसको डिनाई करता हूँ बिल्कुल कि ये जो 547 वाली बात भी गलत है, और ना हम लोग किसी ऐसी बात है, हम तो यूनियन बोर्ड के ऊपर आए। वजारतें भी ली हुई थी 18 में, इन्होंने साथ भी बैठे हुए थे। ये तो ना कहें आप जो है ना, अब सब वजारतें आपने कितनी ली हुई थी उस वक्त, और जो है अपना पूरा हिस्सा ले रहे थे। आप मंसूरी साहब आप ये कह रहे अब भी आप जो पूरा जाएगा आप अपना वर्डिक्ट दे दीजिए। क्या अगर ये वजारतें ना लेते, कराची को जो हिस्सा मिला वो भी ना मिलता, तो फिर क्या होता? देखिए क्या जमहूरियत परवान चढ़ती? हम तो खान साहब ने तो समझा कि मुल्की इंटरेस्ट में जो है, क्योंकि इनका पास्ट रिकॉर्ड जो है वो जिना हाउस वाला है, तो हमने कि इनको कौमी दायरे में लेके आते हैं, और जो है ना ये अपना हो सके तो अपना रोल जो है मीडियोकर लोगों की ये पार्टी है, लेकिन जब जो है मैं समझता हूँ कि करप्शन की तरफ जब लग जाती है किसी भी बंदे को, तो उस तरफ चले जाते हैं। हमने तो बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम खान शेरवानी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे, और जाहिद मंसूरी साहब का ताल्लुक पाकिस्तान MQM पाकिस्तान से था। नाज़रीन, इस वक्त ना सबसे अहम ज़रूरत डायलॉग की है, मुज़ाकरात की है, मिल बैठने की है, टेबल टॉक की है। अगर हम इक़्तिसादी इस्तेहकाम चाहते हैं, सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो लोग अब या माजी में हदें उबूर कर चुके हैं वो अपनी हुदूद में आएँ, अपने सिस्टम को माने, वो ये मान जाएं कि पाकिस्तान की तारीख में जिसने अत चक्की है वो बर्बाद हुआ है, मजीद बर्बादी के हम मुतामिल नहीं हो सकते। इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी को मुस्तहकम सियासी निज़ाम की ज़रूरत है, और इस मुस्तहकम सियासी निज़ाम को परवान चढ़ाने के लिए तमाम सियासी जमातों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। दुआ अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।